कभी न भूले पंच प्रभु भगवान को, जीवन में हम कभी न भूले पंच प्रभु भगवान को। बड़े जनों का आदर करना, बड़े जनों का आदर करना, मात पिता को शीश झुकाना, मात पिता को शीश झुकाना, कार्य सदा ऐसा ही होवे, कार्य सदा ऐसा ही होवे, जीवन में सम्मान हो, जीवन में सम्मान हो, जीवन में हम कभी न भूले पंच प्रभु भगवान को, जीवन में हम कभी न भूले पंच प्रभु भगवान को। जिन वाणी की बात सुनेंगे, जिनवाणी की बात सुनेंगे, पाप भाव से दूर रहेंगे, पाप भाव से दूर रहेंगे, ऐसा मंगल कार्य करेंगे, ऐसा मंगल कार्य करेंगे, मुक्तिपुरी विश्राम हो, मुक्तिपुरी विश्राम हो, जीवन में हम कभी न भूले पंच प्रभु भगवान को, जीवन में हम कभी न भूले पंच प्रभु भगवान को। कल अपन ने एक विषय शुरू किया था, विषय का नाम था जिस पंथ चले भगवंत वही आचरे। मतलब ये कि कौन सा पंथ हमें अपनाना है, जिस पंथ पर चल करके भगवान चले वही पंथ वही रास्ता हमें अपनाना चाहिए। बराबर। कल अपन ने बात पढ़ी थी भाषा संबंधी, ध्यान में है आपको? तो एक बात आई थी, भाषा का प्रयोग बहुत बढ़िया होना चाहिए, चाहे वो हम करें, चाहे कोई करे, चाहे आप करो, चाहे गुरु करे, टीचर करे, पंडित करे, माँ करे, पिता करे, हम परस्पर बात करेंगे तो भाषा हमारी अच्छी होना चाहिए। आपकी भाषा से पता पड़ता है कि आप किस लेवल के व्यक्ति हैं, आपके स्टैंडर्ड का व्यक्तित्व क्या है आपका। तो भाषा ही आपका परिचय देने वाली है, ठीक है ना। जितनी प्यारी आपकी भाषा होगी, जितनी व्यवस्थित आपकी भाषा होगी, जो आप बोल रहे हैं उस भाषा से आपका परिचय मिल जाता है। बराबर है। तो एक काम भाषा अच्छी होना चाहिए, सेकंड भाषा अच्छी हो, और दूसरी बात भाषा मधुर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? कैसी होना चाहिए? मधुर, मतलब मीठी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। फिर अपन ने कहा था कि जिनसेन स्वामी के ने अपना ग्रंथ पूरा करने के लिए शिष्यों को बुलाया और शिष्यों के सामने एक प्रश्न रखा, सामने एक पेड़ था सूखा हुआ, उस सूखे हुए पेड़ के वर्णन करके लाओ। एक एक ने लिख के लाया कि शुष्का दक्षा तिष्ठति अग्रे, सूखा हुआ पेड़ सामने खड़ा हुआ है। जिनसेन स्वामी कृष्ण ने, भद्रबाहु स्वामी ने एक उसी चीज को, गुणभद्र स्वामी ने उसी चीज को कहा, नीरस तरु इह विलसति पूर्णतः, अर्थात रस रहित वृक्ष तरु का या सामने शोभायमान हो रहा है। कितना अंतर पड़ गया भाषा में, है ना। तो भाषा का प्रयोग आपका सौंदर्य बढ़ाएगा। ये सब बाहर की चीजें हैं। दो जीवन बताए थे, पर अंतरंग और बहिरंग जीवन बताए थे अपन ने। तो ये तो बहिरंग जीवन की बात है। तो बहिरंग से एक बात पूछता हूँ, देखो आप गए बाजार में, बाजार में आप, मम्मी ने कहा केला लेकर आओ, दर्जन 12 केला लेकर आओ। तो मैं बस ये आप केला लेने गए हैं, तो वो मम्मी अच्छे केले लेके आना, तो क्या देखोगे आप? बढ़िया केले की परिभाषा क्या है? आप कैसे चूज करोगे कि बढ़िया केला क्या होता है? कभी आप गए मार्केट नहीं गए, कभी आप मार्केट गए हुआ, कभी गए कि नहीं गए? केला लिया है आपने? लेते हुए नहीं देखा कभी? तो मम्मी ने कहा ये केला लेकर आओ 12 केले।
वो बढ़िया के नाना के लिए आप क्या देख के लेके आओ? क्या देख के आप क्या क्या आपके माइंड में कि कैसे बढ़िया मतलब कैसे क्या करोगे आप बढ़िया लाने के लिए? खा के देखोगे, छील के देखोगे, क्या करोगे फिर आप? हाँ बोले छिलके में क्या देखोगे आप? हाँ बहुत क्या करे, क्या बोला? काला तो नहीं होगा, और क्या बोला? पिलपिला तो नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हाँ कच्चा नहीं, बहुत कच्चा नहीं है। तीन बातें हो गई। पहली बात काला नहीं होना चाहिए, पिलपिला नहीं होना चाहिए और काला नहीं होना चाहिए, बराबर है। और साइज के साइज बहुत छोटा नहीं हो, है ना, बहुत बेकार नहीं होना चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है, तुम खाते हैं क्या, छिलका की केला? खाते हैं केला, खाते क्या है? केला। देखते क्या है? छिलका। मेरा प्रश्न ये है, आपने क्या देख के निर्णय कर लिया कि केला बहुत बढ़िया है? क्या कर लिया? छिलके से किसका परिचय मिल गया? केले का। मिला कि नहीं मिला? अरे मिला कि नहीं मिला? तो हमने तो केला खीर के भी नहीं देखा, खा के भी नहीं देखा, लेकिन तो छिलके को देख के हमने केला बहुत बढ़िया होगा, बराबर। ऐसे ही हम कोई आपका परिचय प्राप्त करना चाहे, अंदर में क्या सोचते हो, कैसे आपके भाव हैं, क्या सोच रहे होगे दिमाग में, जीवन कैसा होगा, हम क्या देखेंगे आपके अंदर, और कोई हमारे अंदर क्या देखेगा? अच्छा मुझे बताओ, आप सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर कई वर्षों से आ रहे हैं, पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और आपको एक हमारे प्रति एक बहुमान भी है, प्रेम भी है कि भाई भैया है, भैया है। कभी ऐसा आपको बहुत बहुमान आता है, हमारे गुरु हैं, ठीक है। और कभी ऐसा हो जाए कि आप यहाँ से भावनगर जा रहे हो अथवा आप बड़ोदरा जा रहे हो, आपने देखा साइड में कांच, आपने विंडो खोला अपना बस का अथवा कार का, ये चुपचाप देखा कि अरे ये विराट भैया तो होटल में खड़े होकर के आलू बट्टा खा रहे। कभी देखने को आपको आ जाए, कभी यहाँ से कहीं और देखने को आ जाए, तो मुझे बताओ आपके मन में क्या आएगा? क्या आप सोचोगे? आपने देखा बस है कि वो वहां अच्छा खा भी नहीं रहे हो, नहीं खा रहे हो, आप खड़े हो, पास में एक दारू की दुकान हो वहां पर, हाँ दारू वाइन एंड बियर शॉप, हाँ वहां हम वहां खड़े थे बाहर, वो फोन से बात कर रहे थे, और हमारा मुंह उधर की ओर ही था जहाँ वाइन शॉप मिल रही थी, और हमने अचानक हमारा फोन बजा, हमने फोन निकालने की जेब में हाथ डाला, दाढ़ी था, और आपने हमको देखा, नहीं भैया क्या खड़े, तो क्या दिमाग में क्या आएगा? आ जाओ, क्या दिमाग में क्या आएगा आपके? आप 10 साल से मुझे देख रहे हो, 10 साल की सारी इमेज आपने बनाई थी पिक्चर मेरे बारे में, भैया ऐसे हैं, भैया ऐसे हैं, भैया ऐसे हैं, भैया ऐसे हैं। 10 साल वर्सेस 1 सेकंड क्या हुआ? सब मामला साफ। फिर बाद में क्या हुआ कि आपके पापा बता दिया, भाई पापा भैया को वहां देखा, भैया को वहां देखा, तो आपको बोला ऐसे हो ही नहीं सकता, बोले हुआ बात, मैं अपनी आंख से देख कर आया। तो पापा ने फोन लगाया, विराट भैया एक बात कहना है आपसे। क्या बात है? क्या बात है? कुछ बात है क्या? नहीं छोटी सी बात है, वैसे कोई खास बात नहीं है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है, और ऐसे तो हमारा बेटा कह रहा था कि आप वहां खड़े थे, तो अब बताओ क्या होगा? हमने कहा नहीं हम भैया कुछ नहीं कर रहे थे, वहां तो चेन देने हमारा ऑटो वाला खड़ा था, तो बाबा खुद का खानी 500 रुपए का, हम वहां चेन लेने के लिए गए थे। कुछ भी हो, आपने इमेज क्या बना ली, इनका जीवन कैसा है, बराबर जानना आया? तो सारा जीवन का 10 साल 20 साल जो आपका जीवन था वो मिट्टी हो गया। आपने सुनी नहीं मेरी बात, देखा नहीं मेरे अंदर, और आपने जीवन में इमेज बनाने की ऐसे ऐसे भैया, बराबर है। कहने का मतलब ये है, हमारा जीवन का आचरण मात्र बाहर का हमारे अंदर का निर्णय कर देता है। ये जिस पिछले कैसे केला का निर्णय है, बराबर है, ठीक है। तो भाषा अच्छी हो, जीवन अच्छा होना चाहिए। आज के जो अपना मैटर है, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। अगला आज का मैटर है संगति। क्या लिखा? क्या बोला? जोर से बोलो, संगति, ठीक है।
अब एक परिभाषा आती है, परिभाषा एक लाइन क्वेश्चन आता है, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, है ना, जैसा खाया अनाज वैसा मन हमारा हो गया। ठीक है कि नहीं? संगति का मूल है। अब आप आज ऐसे सारे परिवेश में हैं, आपके साथ 80 बच्चे आपके साथ में हैं, आपके 5-6 गुरु आपके साथ में हैं, है ना, आप सब लोग साथ साथ, हमारे परिणाम कैसे होते? कभी परिणाम आता है कि मैं चोरी करूं, किसी को मार डालूं, किसी की हत्या कर दूं? आता किसी को परिणाम ऐसा? आता नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता ऐसा परिणाम? क्योंकि अब संगति कैसी हमारी? बढ़िया संगति है। आप कंपेयर करो बाहर के बच्चों में अपने खुद के, अपने जो आपके क्लासमेट है, रूममेट है अथवा स्कूलमेट है, आपका क्या अंतर लगता है? बाहर के बच्चे हैं, आलू खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, रात को खा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, गंदी बातें कह रहे हैं, जिद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तमाम प्रकार के हम लोग की सब हरकत कर रहे हैं, एक और अपन है। क्या अंतर पड़ता है उनको? हमारी संगति अच्छी है, उनकी संगति बेकार है। तो संगति से हमारे परिणाम भी अच्छे होते हैं। ठीक है? अब देखो एग्जाम्पल कह दिया, या एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल तो नीति शास्त्रों में लिखा। क्या हुआ देखो, बोले का एक बूंद पानी की गिरी, और पानी की बूंद गिरने पर वो गरम तवा था, गरम तवा उस पर गिरी तो क्या होगा उसका? आप बन जाएगा। क्या होगा उसका? आप बन जाएगी। वही पानी की बूंद गिरी शंख के अंदर, सीप पर गिरी तो क्या बन जाएगा? मोती बन जाएगा। वही पानी की बूंद गिरी तालाब के अंदर, क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसी संगति हो रही है वैसे परिणाम हो रहे हैं। बराबर? क्या बोला? जोर से बोलो जरा। परिणाम अपने आप हो रहे। संगति कैसे होना चाहिए? तो एक संगति है बुरी, एक है अच्छी, तो हमारा जानबूझ करके ऐसा प्रयास करना चाहिए हमारी संगति सदैव अच्छे लोगों की रहे। जो बच्चे 10th क्लास में है इस साल, 9th में अथवा 10th में साल 9th में सर 10th में आवने किया, बराबर? और 10th के बाद 11th 12th आपका जीवन का मिलेगा। ये 2 साल गैप आपका हो जाएगा, फिर आप कहीं और शास्त्री करेंगे, कुछ करेंगे। 2 साल क्या करेंगे आप? अब आप 2 साल में या तो पूरा जीवन का 5 साल माइनस हो जाएगा या 5 साल प्लस करना है। हमने देखा है, हमारे बच्चे निकले यहाँ के, कई बच्चे ऐसे रहे जो 11th 12th में कहीं और चले गए पढ़ने के लिए, कहीं और संगति कर ली और भ्रष्ट हो गए, जमीकंद खाने लगे, रात्रि भोजन करने लगे, बातें भी उनकी अच्छी नहीं रह गई है। क्यों मालूम है? जहाँ वो रहते हैं हॉस्टल में, जिसको पेइंग में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, और संगति उनकी उल्टी है। ख्याल में आया? तो अपने को ऐसा प्रयास करना है कि हमारे जीवन के 11th 12th आगे का जीवन जो है बहुत बढ़िया से बढ़िया है। ठीक है? तो देखो एक सिंपल सी बात, एक ऐसी कहानी आई, एक पंचतंत्र नाम की पुस्तक है, आपके है क्या लाइब्रेरी में? हाँ, पंचतंत्र की कहानियां बड़ी फेमस है, और कभी आप पढ़ने में तो बड़ा, और उसका एक सिंपल सब पूरी कहानी जानवरों पर ही है ना? अधिकांश कहानी जो है जानवर। किसने लिखा हो? किसने लिखा? विष्णु शर्मा जी ने लिखा। ठीक है? और ऐसा आया, क्यों लिखा वो जानते हैं? क्यों लिखा? राजा का बेटा था, मूर्ख था नंबर 1, अरे आप पढ़ाई नहीं करता था बिल्कुल, तो क्या करें, उनको विष्णु समझ कर भेज दिया। तो जंगल में उनका आश्रम था, वहां भेज दिया। विष्णु शर्मा जी का पास बच्चे, राजा के बच्चे पढ़ने के लिए आए, और थे बिल्कुल बुद्धू, तो क्या करें, उनको समझाने के लिए उन्होंने कहानियां लिखना बोलना प्रारंभ किया। बराबर है? इसमें सिंपल एक और खास बात है सारी कहानियों में। जैसे उन्होंने कहा, इस तरह वह शेर जो था वह मुनिराज के या साधु की संगति में आकर उतर गया। एक दिन अचानक वहां एक बैल आ गया। अब अगली कहानी बैल की बात सुनेंगे। बैल की कहानी पूरी हो गई, फिर कुत्ता आ गया, फिर बंदर आ गया, फिर गीदड़ आ गया, फिर शेर आ गया, और ऐसे के वो लिंक से लिंक के उनकी कहानियों की मिलती रहती है। बराबर है? उसमें कहानी ऐसी आई, कि
तोता था, फिर 2 बच्चे हुए तोते के। 2 बच्चे हुए तो दोनों बच्चे जो थे वो बिछुड़ गए। तो शिकारी आया होगा जंगल में, तो उसे बचने के लिए दोनों भागे, तो यहाँ वहां हो गए, अलग अलग हो गए। एक तोते का बच्चा साधु महात्मा के संगठन चला गया, तो सेकंड तोते का बच्चा था वो डाकुओं के पास चला गया। बराबर। अब कुछ वर्ष हो गए, 2-3 साल 4 साल हो गए, तोते के बच्चे बड़े बड़े हो गए। और यहाँ तोता जो ऋषि ने देखा कि 2 अलग अलग बच्चे अलग अलग जगह चले गए। एक तोता जो था, कोई आता था, मारो मारो मारो, काटो काटो काटो, ऐसा ऐसी बात बोलता था, लूट लो लूट लो लूट लो। और सेकंड तोते का बच्चा बोलता था, राम 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 राम। तो एक व्यक्ति पूछा कि महाराज समझ में नहीं आता है, दोनों तोतों की पिताजी तो एक ही है ना, दोनों की माँ तो एक ही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है अलग 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 अलग? तो मालूम पड़ा कि एक तो डाकू क्या पला और एक पला साधु क्या पला, तो परिणाम जाते के हो गए। आपको अपने एक कहानी आई, एक सियार था। सियार क्या बोलते हैं? जयकाल बोलते ना। हाँ, सियार। अभी कहानी ऐसी आई, आपने छापी थी कैलेंडर में, निकालते हैं हर साल कुछ गुना कैलेंडर में कहानी निकाली, सच्ची घटना है, मालूम है। तो सियार जो था, अचानक क्या हुआ कि जंगल में कुछ शव था, कोई मुर्दा पड़ा हुआ था। पहले इसके समय में जलाने की व्यवस्था नहीं थी, पता है आपको? पहले के समय में कोई मर जाता था तो जंगल इलाके में पड़क देते थे, उसको छोड़ देते थे। पशुओं को अथवा पक्षियों को मांस खाने को मिल जाता था। आज भी ईसाइयों में, कई जगह ईसाइयों में वो बॉडी जलाते नहीं, गाड़ते भी नहीं, वो जाके जंगल तक डाल देते हैं। और जंगल में क्या होता है, वो बड़ी बड़ी चीजें होती है, बाज होते हैं, पक्षी होते हैं, उसका मांस खाकर खत्म कर देते हैं। ख्याल में आज भी है परंपरा। पहले अपने परंपरा एक थी, पहले तो डाल देते थे और काम हो जाता था बहुत टाइम पहले। तो बात ये हुई कि वो शव पड़ा हुआ था और वो जयकाल जो सियार था उसने मांस खाना चालू कर दिया उसका। मुंजा जहाँ वहां से हाथ करके निकले और जंगल में वापस पहुंचे, सियार तो मांस खा रहा है, उनको बड़ा बेकार लगा। सियार संगीत पंचम नहीं होता है, मन वाला है सियार के लिए, संगीत पंचम नहीं होता सियार तो उसने देखा मुंजा कि सियार जो है शव खा रहा है। बोले सियार क्या कर रहा है तू, तेरे परिणाम कैसे गंदे हो गए, तू किसी मनुष्य का मांस खा रहा है, अच्छी बात नहीं है। ये तू भगवान बन सकता है, संगीत पंचम नहीं है, जीवन बर्बाद कर रहा है, पाप कमा रहा है, क्या होगा तेरा? मर करके कुछ और बन जाएगा, अनंत काल तक घूमना पड़ेगा तुझे। तो संबोधन किया, जादू हो गया संबोधन। अब मैं एक बात पूछता हूँ, सियार समझता था हिंदी भाषा क्या? किस समझ गया? सियार को हिंदी आती थी क्या? अंग्रेजी आती थी क्या? मराठी आती थी? कौन सी भाषा उसको आती थी? समझ कैसे गया? यहां देखो क्या बोला, नैया पर ख्याल नहीं आया। मेरा प्रश्न, सियार को भाषा कैसे ध्यान में आई कि मुनियास क्या कह रहे हैं? हाँ बैठे बैठे वो टाइम खराब नहीं जैसे कल एग्जाम्पल दिया था आपने, पेड़ के चारों खड़े होकर गाली देते हैं, तो वैसे मुनियास के संबोधन के भाव पे सियार उनको समझते हैं। उसे कैसे पता पड़ा कि मेरी मतलब की बात हो रही है, मेरे काम की बात हो रही है? कैसे पता पड़ा कि नहीं मेरे जो कुछ कह रहे हैं मेरे अच्छे के लिए कह रहे हैं? ध्यान में आता है कैसे इसको फीलिंग हो गई कि जो कुछ कह रहे हैं क्या तो अच्छा रहे, पर उसको फीलिंग कैसे हो गई? कारण क्या है? उसके उनकी भाषा मधुर थी। भाषा मधुर थी, बहुत बढ़िया। टोन जो प्रेजेंटेशन है उससे पता पड़ जाता है कि आदमी हमारे मतलब की कह रहा है, हमारे विरोध की कह रहा है। जैसे मान लो, सुनो, जैसे मान लो कि कोई आया भोजन करने के लिए, ठीक है, और रोटी खा रहा है, 3 खा ली, 4 खा ली, 5 खा ली, 6 खा ली, 7 खा ली, 8 रोटी खा ली। अब परेशान है अम्मा, किसी रोटी खाता ही 8 खा ली, मन ही नहीं कर रहा वो तो, ठीक है। अब क्या हुआ, 9वीं रोटी ले और खा लो,
नहीं नहीं अब हमारा हो गया। उसने क्या बोला था, और खा लो, तो क्या कहते नहीं अब हमारा पेट भर गया, तो क्यों 2 रोटी और खा सकता था उधर। तो मेरा प्रश्न ये है कि कैसे समझ में आ गया उसको कि अब बंद करना चाहिए, बहुत मेरे गुस्सा आ रही है, वो तो कह रही और खा लो। हाँ, जो टोन जो है, टोन कैसी है और आपको आसान करें। पहले क्या होता था, पहले पिक्चरों का टाइम नक्की था, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। पहले सिस्टम था, पिक्चर जो टॉकीज की पिक्चर जाती थी, सिस्टम से 12 से 3 एक शो होता था, सेकंड 3 से 6 होता, शो का टाइम 3 घंटे का था। अब तो 2-2 घंटे का होने लगे, क्या यार टाइम भी चेंज हो गया, 12:30 से हो गया, 1:30 से हो गया, 2:30 से हो गया, अब टाइम भी सब चेंज हो गया। तो पहले कोई बच्चा था जो मम्मी की बिना आज्ञा के, पिताजी की बिना आज्ञा के, बिना पूछे चला गया, क्यों चला गया, और फिल्म देख कर आया, 6 से 9 देख कर आया, अब मम्मी परेशान, तो सब फोन थे नहीं, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, किससे पूछे, कहाँ पूछे, कोई फोन नहीं था, फोन तो बहुत बाद में आए, हमने फोन यूज नहीं किया, हम पढ़ते थे तो क्या आया। अब 6 से 9 पिक्चर देखता रहा बिना निश्चित होकर के, मम्मी परेशान, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया, अभी पापा परेशान, सब परेशान। अब वो जब 9 बजे निकला पिक्चर से, फिर सिनेमा देख करके घर 9 बजे पर घर पहुंचा, वो गेट खटखटाया उसने, वो गेट खोला, पापा ने गेट खोला, कहाँ गए थे पापा, कहाँ थे, हालांकि कहाँ गए थे, तो वो पिक्चर गया था, तो कहता ये और एक और देखा था, एक और देख लिया, अब अच्छा पला एक और देख लिया था। अब वो उसे 100 रुपए लेके चला जाए और एक और देख कर आए, तो पिता की आज्ञा मानेगी नहीं मानेगी, तो पापा से पूछकर, पापा ने कुछ कहा था, तो उसने पापा चुपचाप सर नीचे किया और चुपचाप अंदर घुस गया, कमरे में जाकर के उसने अंदर जाकर सो गया। मेरा प्रश्न ये है, पिता की आज्ञा माने कि नहीं माने, नहीं मानी ना आज्ञा। पापा ने कहा था ना कि 100 रुपए की पिक्चर दिखाओ, कहाँ मानी उसने आज्ञा। अच्छा मुझे बताओ, पापा ने 100 रुपए दिए थे तो पिक्चर देखने के लिए कह रहे थे कि नहीं देखने के लिए कह रहे थे, कैसे पता पड़ेगा तुमको, टोन से कैसे पता पड़ेगा, टोन से ध्यान में आता है। आपके टोन जो है, जो आपका प्रेजेंटेशन है, उससे पता पड़ जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। आपको मालूम है ऋषभनाथ के समय में 3 व्यवस्था थी दंड की, जानते कौन को जानते कौन कौन सी नहीं मालूम, सुनो बहुत रोचक बात है। पहले ना ये सब व्यवस्था थी, जेल तो थी नहीं पहले कभी, जेल तो बहुत बाद में चालू हुई है, जेल की व्यवस्था फांसी वैसे तो थी नहीं। ऋषभनाथ के समय में दंड की व्यवस्था 3 प्रकार की थी, एक थी हा, एक थी माँ, एक धिक। हा माँ धिक, क्या बोला, जोर से बोलो जरा, हा में आपकी मात्रा हा, मामा की मात्रा माँ, हा माँ और धिक, 3 व्यवस्था थी। अब इसका मतलब क्या था, जैसे मान लो कोई ने चोरी करी, चोरी की, इतना अवस्था, माने भैया घबराइए, पकड़े गया, तो काम ज्यादा था, ये भैया चौक देख लिया उन्होंने उनको और बोल दिए इतना अवस्था। ऐसे मान लो आप ऐसे झुक कर बैठिए, हमने कहा अरे भैया, कब से खड़े हो गए, डर लगता ही लगता अपन को, भैया चौक दिया हमको। तो एक था हाँ, किसी को देख करके अपराध किया, हिंसा की, झूठ बोला, चोरी किया, कुशील किया, जो भी पाप किए हो, और पाप के समय देख करके बोला इतना बस कह देते थे, मन भैया घबरा जाएगा, अब नहीं करना, सब गलती नहीं करना। और सेकंड उससे अलग कैटेगरी कौन सी थी, गुड बेटर बेस्ट, ये फॉर्म चलती इंग्लिश में। हाँ, सेकंड कौन सी है, बेटर। उससे और कैटेगरी ऊंची, मत करो, उससे बड़ा अपराध माना जाता था बोलना, मत करो, ये बोल ले, कोई बोलता नहीं सही वाली बात है, ख्याल में आया, उससे दंड बड़ा था। ये 3rd नंबर था धिक्कार है, तो मैं तुमने सब पाप कर दिया है, अगर फांसी लगी है। जिसको धिक्कार बोला जाता था ना, वो घर से बाहर नहीं करता था,
5 दिन तक घर के अंदर घुस जाता था, भैया धिक्कार बोल दिया। ऐसा लगता था भैया फांसी लग गई, अब तो बस जीवन बेकार है हमारा। कितना डर लगता था उस समय। कौन कौन सा तंत्र की व्यवस्था थी? हाँ, माँ और मामा ने क्या बताया? लोग टोका के लिए, बस टोकना। और मामा ने मत करो, धिक मारे ध्यान आया। कितना सिस्टम था जब उस समय, ऋषभनाथ के समय में ये सिस्टम था। अब आप क्या है, आप तो लाख चिल्ला लो, हाँ बोलो, माँ बोलो, अध्यक्ष बोलो, पनिशमेंट कर दो, हाथ ऊपर कर दो, कुछ भी का मुर्गा बना दो, बाहर निकाल दो, पेनल्टी ठोक दो, हम तो नहीं सुधरेंगे। हम तो पक्के वाले लोग हैं। ख्याल में आता है कितना अंतर आ जाता है। मेरा पद वापस ले जाओ, कहां पर? होशियार पर, ठीक है। बात वही शुरू हुई थी। तो जो आपकी भाषा यूज कर रहे हो, शब्द यूज कर रहे हो, जो आपका प्रेजेंटेशन है, उससे पता पड़ गया होशियार को कि जो कुछ कह रहे हैं मेरे मतलब ही कह रहे हैं। ध्यान में आया? जो कुछ भी कह रहे हैं मुनिराज मेरे हित की बात कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, कुछ कल्याण की बात कह रहे हैं। जादू सा हो गया संगी पंचेंद्र सियार को। उसने नियम ले लिया, मैं रात्रि को पानी भी नहीं पीऊंगा। क्या नियम लिया? क्या नियम लिया भैया? पानी भी नहीं पीऊंगा। सोचो कितनी बड़ी बात है। मुनिया ने कुछ किया नहीं, मां संबोधन किया, प्रेम से बोला, समझाया, कहलाया, और एक नियम ले लिया कि मैं रात्रि को पानी भी, मांस तो खाऊंगा ही नहीं। मांस का त्याग कर ही दिया उसने, तो रात्रि को पानी भी नहीं पीऊंगा। और किस्मत की बात देखो, उस समय के बाद में बरसात का समय था, दिन का समय था, और दिन के समय में बरसात में वो बादल हो रहे थे, पूरे में हल्का सा अंधेरा सा रहा था। क्या आया, उसको तो प्यास लगी उसको। अब क्या करे, तो पानी की तलाश करता करता एक जगह गया जहाँ नीचे गड्ढे में पानी था, पोखर में घुसा हुआ पानी था। पानी पीने नीचे उतरा, अंधेरा था भयंकर, और मुझे अंधेरा हो गया, रात हो गई, फिर ऊपर आता था, ऊपर अंधेरा, ऊपर उजाला, नीचे अंधेरा, ऊपर नीचे करते 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 थक गया, प्यास बढ़ती रही और मर गया। मर करके वो सियार देव बन गया। बराबर? ध्यान में आया? अब मेरा प्रश्न ये है कि ये सारा काम कैसे हुआ? संगति अच्छी मिल गई। क्या मिल गई? संगति अच्छी मिल गई। ठीक है, तो हमारा ऐसा प्रयास होना चाहिए, हम देव शास्त्र गुरु की संगति में रहे। भगवंत बनना कि नहीं बनना अपन को? जैसे हमको पहले पैसा कमाना है, पहले हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पैसा कमाएंगे, तो पैसा कमाने कौन मना कर? तू पैसा कमाओ ना, तुम्हें कमाना चाहिए ना, अपनी भूमिका में अपना पैसा कमाना चाहिए, तो कमाएंगे आपको। लेकिन शर्त ये रहना चाहिए कि हम अपने पैसा कमाने के चक्कर में देव शास्त्र गुरु को नहीं भूलें। ठीक है? क्या बोला? हम धन के लोग में धन कमाने के लिए अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु को कभी भी नहीं भूले। भले आप पूजन भले ना कर पाओ, कोई बात नहीं है, भले आप स्वाध्याय न करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आपका समय इतना रहेगा, पढ़ाई करना, ये करना, जो भी है ध्यान में आए। लेकिन आप जीवन में ये कभी भी, मतलब बताओ सच्ची घटना, आपको सच्ची घटना बताऊं मैं आपको। एक हमारा विद्वान था, शास्त्री के जयपुर से, और शास्त्री के आर्थिक स्थिति नॉर्मल थी उसकी, तो उसने संकल्प लिया 5 साल मंदिर नहीं जाऊंगा। नियम लिया, क्या क्या नियम लिया? 5 साल मंदिर नहीं जाऊंगा और 5 साल पैसा कमाऊंगा। पहले नंबर, बाद में काम देखी जाएगी, मंदिर पूजन पाठ बाद में करेंगे, क्योंकि पहले काम पैसा कमाएंगे। ठीक है? 5 साल तक क्या काम करना है? पैसा ही कमाना बस हमको। उसने क्या किया? बहुत पैसा मेहनत करी, दुकान खोली, बढ़िया काम किया, बढ़िया पैसा कमाया। 5 साल तक मंदिर ही नहीं गया तो बस माथा टेक करके निकल आया। ऐसा हो गया आया उसका, आज उसको हो गए 25 साल उस नियम को लिए हुए। 25 साल बाद भी वह विद्वान मंदिर नहीं जाता, ज्यादा टाइम पास करता है, कोई पूछने वाला नहीं उसको।
ऐसा होता है, ऐसा इसको बोलते हैं निदान बंध। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? ग्रंथ क्या बोलते हैं? निदान बंध है ये। आपने जो परिणाम किया वैसा ही वैसा हो। मालूम आपको एक घटना ऐसी घटी, एक पुस्तक है, उस पुस्तक के 4 भाग हैं। आनंद सुमन नाम की उसका पुस्तक का नाम है। 4 भाग, 1 2 3 4। उसमें कहानी है, एक पेज में एक कहानी है। उसमें कहानी ऐसी आई, सच्ची घटना है पुराण की, कि कोई मुनिदास थे और वो तपस्या करते थे और बाद में घटना आगे बढ़ी। उसी खेत के पास में एक बैलगाड़ी और बैल था। 2 बैल थे, बैलगाड़ी थी और गाड़ी वाला, बैलगाड़ी वाला वो गन्ने का खेत है, गन्ने का हाँ, वो गन्ना में लाद करके वो मार्केट जाता था रोज की रोज। गन्ना काटता था, लाता था और शहर जाकर बेच के आता था। डेली क्या होता था कि जब वो जाता था तो रास्ते में जिन मंदिर पड़ता था तो जो बैल था, बैलगाड़ी वाला, उनके आंख में आंसू आते थे। बहुत रोता था बेचारा बैल, तो खड़ा हो तो आगे नहीं बढ़ता था, वो मारो तो भी आगे नहीं बढ़ता था। 5-7 मिनट बाद दौड़ लेता था पहले, फिर 5 मिनट बाद आगे बढ़ता था। डेली ये हो रहा था। तो सोचता है गाड़ी वाला कि चक्कर क्या है, ये बैल रोता क्यों रोज की रोज? रोता भी है और क्या नाम से रुक जाता है। तो चालू है, चालू है इसमें तो मोबाइल में, तो आप ऐसे बैठ गए। तो क्या हुआ, वो टेंशन में था, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो वो मुनियार मिल गए। मुनियार से मुनियार ने बताओ ये चक्कर क्या है, ये रोज हमारा बैल रोता है, आंख में आंसू आ जाते हैं, फिर ये रुक जाता है, आगे क्यों नहीं बढ़ता है? मुनियार ने क्या बताया, ये बैल पूर्व में मुनियार था और गन्ने के खेत में तपस्या करता था और उसको गन्ना बड़ा पसंद था। इसको गन्ने बड़े पसंद थे इसको। खाने के लिए एक ही बार का था ना, एक बार ही खा सकते थे, भोजन तो एक ही बार, लेकिन गन्ने बड़े पसंद थे इसको, वही तपस्या करता था गन्ने के खेत में जाकर के। तो ऐसा पाप का बंध हुआ, मर करके वहीं मर करके बैल बन गया। ख्याल में आता है? हाँ, एक परिणाम से क्या हो गया, वहीं पर मर करके बैल बन गया। बैल बन करके उसी बैलगाड़ी में पिटने लगा, जाता था। फिर मुनियाज संबोधन किया, नियम जो भी बाद में मर करके देव बन गया, फिर मुनियाज बना, फिर वो इन मनुष्य बनकर फिर मोक्ष चला गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके जैसे परिणाम रहेंगे, कुदरत वो व्यवस्था करेगी आपकी कि आपको होना ही चाहिए। इसलिए कभी भी देखो, कभी भी आपकी घटना घटेगी, वो अलग मैटर, क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन भावना ही कभी मत मानना कि हमें देव साधुओं की कीमत पर और दूसरे काम करना है। जहां भी रहे, जैसे भी रहे, जीवन के अंतिम समय तक हमें देव शास्त्र गुरु की संगति होना चाहिए। आया ना? अरे हाँ जी, ना जी, ये मत सोचना ये हम तो बाद में करेंगे, हम अभिषेक बाद में करेंगे, तत्काल बाद में करेंगे, हम दर्शन वर्शन नहीं करेंगे, करना हो कर लेंगे, बंद मत करेंगे। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी वो वर्गणाएं काम करेंगी, तो कुदरत की व्यवस्था ऐसी जाएगी, आपको दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। जैसे एक घटना घटी, अंजना ने एक छोटी सी गलती कर दी। जानते क्या गलती की अंजना सती ने? 22 साल अपने पति का मुंह नहीं देखा। 22 साल तक पति से दूर रही। उसने पूछा मुनिराज से, ये चक्कर क्या है, ऐसा क्या, कौन सा अपराध किया अंजना ने? बताया मुनिराज ने कि ये अंजना ने एक जिन प्रतिमा को 22 सेकंड के लिए दर्शन नहीं करने दिया। भैया दादाजी ने क्या बोला? अंजना ने एक जिन प्रतिमा को 22 सेकंड दर्शन नहीं करने दिया। उसका फल क्या निकला? 22 साल। 22 सेकंड का फल 22 मिनट में नहीं आया, 22 घंटे में नहीं आया, 22 दिन में नहीं आया, 22 साल में आया। सोचो आप कितना मल्टीप्लाई हो गया, हुआ कि नहीं हुआ?
तो हम किसी को तंग कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी का पैंट छुपा दिया, किसी का पेन छिपा दिया, कॉपी छिपा दी, परेशान कर रहे हैं, तो हमें क्या होगा इसका फल? इसका फल वही मिलेगा। ठीक है? तो हमारा सौभाग्य से, हमें किस्मत से, हमारे महाभाग्य से हमें संगति का बढ़िया अवसर मिला। तो बहिरंग में अपन को यदि ऊंचे लेवल पे है तो देव साधुओं की संगति करना, और अपने लेवल पर अच्छे दोस्तों की संगति करना, अंतरंग में आत्मा की संगति करना। 3 संगतियां होगी। कौन कौन सी? फर्स्ट नंबर देव साधु की, सेकंड नंबर अपने अच्छे दोस्तों की, और थर्ड नंबर अपनी आत्मा की। ठीक है? अरे आया कुछ काल नहीं आया क्या बोला? पहला नंबर फर्स्ट नंबर कौन सी है? देव शास्त्र गुरु। सेकंड नंबर अच्छे दोस्तों की, अच्छे परिवार की। थर्ड नंबर अपनी आत्मा। मूल संगति कौन सी है? आत्मा की। ये नहीं हो पाए तो देव सदगुरु की, और लेवल डाउन हो तो अच्छे दोस्तों को बनाए। अपने दोस्त, अपने परिवार अच्छा होना चाहिए, अच्छे परिणाम बनेंगे। अपने परिणाम कैसे बनेंगे? क्या में आया? तो अपने को बुद्धि पूर्वक जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। अतः जिन जिन मुनिराजों ने स्वभाव की संगति करी, आत्मा की संगति करी, आत्मा के साथ चले, सिद्ध बन गए, अनंत बन गए। हमें भी यदि संगति अच्छी होगी, हमारा भी काम। संगति का मतलब जानते क्या होता है? संगति का मतलब क्या? संगति माने क्या? संगति माने समान रूप से गति करना, साथ में चलना। ठीक है? नाम संगति। और फिर समझ लो आप, सत्संगति तो क्या हुआ? सत्माने होता आत्मा। सत्माने क्या होता है? आत्मा। आत्मा की संगति के तरफ क्या हो जाएगा? हम सब जो आत्मा ही आत्मा जहां पर है वैसे बन जाएंगे हम। शुद्धालय में कौन कौन रहता है? आत्मा। कितनी आत्मा रहती है? कितनी आत्मा है? संगति करेंगे आत्मा की, हम क्या बन जाएंगे? हम सिद्धालय। वही आप जैसी भावना पाएंगे आपको वही मिलेगा। कहना है ना, देखो कभी ऐसा होता है कि मान लो कोई किसी को पाउस खाने की लत है, राष्ट्रीय खाने की लत है ना। हम राष्ट्रीय का जानते क्या होता है? राष्ट्रीय कौन कौन खाता है? कोई खाता है? नाम कितना अच्छा, राष्ट्रीय। नाम विमल। नाम कितने अच्छे, नाम विमल। आत्मा विमल है कि नहीं? कोई भी विमल खाते हैं। तो प्रचार करने वाले कौन जानते हैं? अमिताभ बच्चन नहीं है, वो अजय देवगन, अक्षय कुमार, और एक कौन है? शाहरुख खान। ये लोग उसके प्रचार कर रहे हैं, विमल का, राष्ट्रीय का। प्रभाव तो देखो, जिस दुर्भाग्य क्या है देश का। अब जिसको खाने की लत, वो क्या करते हैं? एक पाउच निकाला उन्होंने। आजकल मालूम, आजकल तम्बाकू को बैन लग गया है, मिला करके तम्बाकू अलग मिलती है और गुटखा अलग मिलता है। तो पाउच खोलेंगे तो उसमें वो डालेंगे, ऐसा खिलाएंगे मरीजा, ऐसा करते। कभी कोई मिल जाए ना आपका ऐसा कर, मतलब वो राष्ट्रीय खाने वाला आदमी होगा, ऐसे बनाएंगे। फिर पूरा खोल कर पाउच में डालेंगे। हमारे किसी खाने की लत लगी हुई है, या सोनगढ़ में आ गया और यहाँ राष्ट्रीय मिलती नहीं उसको, तो समझ जाएगा दूसरा खाने वाला, अरे ये तो अपनी जाति का आदमी है। तो है क्या? है क्या? क्या 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 है? कहता है वो समझ जाएगा, बना समझ जाएगा। तो सोचता ऐसे मिल जाता है अपने आप ही, ऐसे योग मिल जाता है। वो कहते जो शराब पीते हैं वो शराब मिल जाएगी, यहाँ सब मिल जाएगा पीने वालों को। और जिनको संगति चाहिए अच्छी, उनको संगति अच्छी मिल जाएगी। सच्ची घटना करके हम बात करते हैं, सच्ची घटना देखो, क्योंकि घटना को भंडार है। हाँ? अभी एक हमारे एमपी की बच्ची की शादी हुई, तो शादी के बाद में उसके पति का ट्रांसफर हो गया सिंगापुर। कंप्लीट सिंगापुर ट्रांसफर कर दिया। 10 लक्षण पर्व आया, 10 लक्षण पर्व। तो वो लड़की थी, उसने कहा भाई 10 लक्षण पर्व में हम जिन मंदिर के बिना तो भोजन नहीं करेंगे,
हम अपने जब वहाँ रहते थे हमारे गांव में, तो हम रोज जैन मंदिर जाते थे, पूजन करते थे, स्वाध्याय, उसके बाद भोजन करते थे। वरना दुर्भाग्य हम सिंगापुर में आ गया, मंदिर ही नहीं मिलता यहाँ तो हम कैसे करेंगे। उसका मन नहीं माना, रोने लगी बेचारी। तो पता किया, ऑनलाइन सर्च किया और लोगों ने पूछा, तो पता पड़ा कि एक जैन मंदिर है यहाँ पर, दूर बहुत है, बहुत दूर है। तो सुबह 6 बजे घर से निकलती, 2.5 घंटे का सफर करती मंदिर के लिए, वहां मंदिर पहुंचती, 1 घंटे मंदिर में बैठती, फिर 9:30 में वहां से निकलती, घर आती 12 बजे, भोजन बनाती 12 बजे, 1 बजे भोजन करती। डेली 6 घंटे का सफर तो मंदिर के लिए करती थी। सच्ची घटना है, नाम नहीं सब पता मुझे, उसका घर भी पता है, घर उसका मुखर है। डेली 6 घंटे गाय के लिए, दर्शन करने के लिए, बस पूजन करने के लिए। जो 4 दिन 5 दिन हो गए, तो जो वहां के ट्रस्टी थे वो आए, उनका ये कौन लड़की आने लगी मंदिर, कहाँ से आती है, चली जाती है, कौन है पता नहीं कहाँ से आती है। तो उसको पूछा कि बेटा आप कहाँ से आते हो? कि अंकल मैं वहां से आती हूँ, घर मेरा बहुत दूर है और वहाँ मंदिर है नहीं है, पर्व चल रहे हैं, मुझे बहुत भावना की मंदिर के बिना भोजन नहीं करूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती बिना मंदिर के भोजन करने में, इसलिए मैं ये नियम करके 5 दिन कम से कम और 10 दिन और आऊंगी। तो उसको इतनी खुशी हुई ट्रस्टी को, इतनी बढ़िया भावनाएं बेटी की है। तो उसने क्या किया, बोले बेटा आप कहाँ रहोगे? वहां रहते हैं। तो उसने अंकल ने, ट्रस्टी ने मंदिर के सामने ही उसको फ्लैट दे दिया रहने के लिए, अब यहाँ पे रहो। और उसका काम हो गया तो शिफ्ट हो गई वहां, डेली मंदिर जाने लगी। कैसे हो गया ये? भावना अच्छी होगी और ठोस होगी तो आप जैसी भावना पाएंगे वैसा काम ख्याल में आया। आपकी भावना अच्छी होना चाहिए, संगति आपकी अच्छी, भावना आपकी अच्छी होगी तो आपके सारा का सारा परिवेश जो मिल रहा है, यदि आप चाहते फ्यूचर में भी हमें भगवान की संगति मिले, अच्छे गुरु मिले, अच्छी जनवाणी मिले, हम पढ़ते रहे, हमारा अच्छा परिवार मिले, तो आप भावना बहुत आपका काम बढ़िया से बढ़िया हो जाएगा। भावना खोटी रहेंगे क्या होगा? छोटा काम होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है हमारे जीवन की संगति हो, विचारधारा हो, परिणाम हो, भाव हो, तो बढ़िया पॉजिटिव होना चाहिए। आप बढ़िया परिणाम करो, बढ़िया से बढ़िया मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। महाराज क्या समझे? क्या है? अच्छे काम करना, अच्छे परिणाम करना, संगति करना। ठीक है, आप जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। जानते एक पुराण में ऐसा लिखा है, कौन सा जीव मर करके कुत्ता बन जाता है? ऐसा लिखा, कौन सा जीव मरकर कुत्ता बन जाता है? भैया यहाँ देखो, पेड़ में सब छोड़कर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो भाई साहब? हाँ, यहाँ देखो क्या पूछा, कौन सा जीव मरकर कुत्ता बन जाता है? उसका उत्तर दिया, जो जीव घर में रहते हैं, घर की चिंता कर, घर कौन देखेगा, घर कौन देखेगा, तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, बहुत चिंता घर की, बहुत चिंता। भी लॉक कर दिया, लॉक कर दिया, कुंडी लगा दी, लॉक कर दिया, ये चिंता है दादाजी को, लॉक कर दिया, ठीक कर दिया, लॉक कर दिया, डंडे लगा दिया, तो बहुत चिंता घर घर की। ऐसे जीव मरकर कुत्ता जब काम करने बैठकर, बस मुझे कौन सा जीव मरकर के गधा बन जाता है? उसका उत्तर दिया भगवान ने, बहुत चिंता है घर की, ये काम, वो काम, ये काम, ये करूंगा, वो करूंगा, काम 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 काम, माथा पड़ गया काम करते करते, वो तो तथास्तु हो गया, मर करके गधा बन गए। प्रश्न पूछा, कौन सा जीव मर करके बिच्छू बन जाता है? जो बात में टोकते बहुत है, ये करो, ऐसा मत करो, सांसें होती तो बहुत टोकती बहुओं को, ये ऐसा मत करो, फिर टोका, फिर टोका, फिर टोका, फिर टोका, माथा पकड़ के बहू ने कहां से सांस मिल गई हमको, ऐसी सांसें भरकर बिच्छू हो गई, अपने लटन की मारो लोगों को ख्याल में आया। ऐसे हम सबसे परिणाम का फल मिलता है। ठीक है, इसलिए हम सबको अपने जीवन में बहुत, यदि हमें वाकई में अंदर से भावना है हमारा जीवन अच्छा हो, मंगलमय हो, हम सब भगवान की संगति में रहे, खुद भगवान बन जाए, उसके लिए वो परिणाम भी अच्छे रखना होंगे, संगति अच्छी करना होगी। एक सिंपल सी कहावत है संस्कृत में, सत्संगति किम किम न करोति कथाय पुंसाम। फिर से दोबारा बोलता हूँ, याद कर सकते हो आप, सत्संगति किम किम न करोति कथाय पुंसाम। क्या बोला, याद हुआ? नहीं।
फिर से रिपीट करना, सत्संगति किम किम न करोति तथाय पुंसाम। मतलब ये संगति क्या क्या नहीं करती, कहो पुरुषों के लिए सब कुछ करती माने। संगति अच्छी होगी सारा काम बढ़िया होगा, संगति बेकार होगी सब काम घटिया घटिया होगा। ठीक है, इसलिए संगति अच्छी करना चाहिए। ऐसा अपने को सेकंड नाइट आपका हुआ। कल क्या हुआ था, आशा अच्छी होना चाहिए, आज क्या हुआ, संगति अच्छी होना चाहिए। तो हम सब जिस पंथ चले भगवंत वही आचरेगा। स्टेप नंबर सेकंड अपन आगे बढ़ेंगे, अपन सब आगे बढ़े ऐसी मतलब